हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बॉटनी स्टडी साइंस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन यूनिट टीचिंग ऑफ इंग्लिश, रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग टेस्ट। रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग टेस्ट प्लान का मतलब है सिस्टमैटिक जो इवैल्यूएशन करना बच्चे का ऑफ अ टेस्ट के थ्रू। यानी कि टेस्ट जो है आप रिटन फॉर्म में भी ले सकते हैं, ऑरल फॉर्म में, प्रैक्टिकल फॉर्म में, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन और ये सारे जो हैं इसके थ्रू आप जो है इवैल्यूएट करने वाले हैं एक स्टूडेंट को, एंड दैट आर ऑलरेडी यूज टू जज इट्स क्वालिटी। इससे आप उसकी क्वालिटी, इफेक्टिवनेस एंड सुटेबिलिटी चेक करेंगे ताकि उसको आप अच्छी जो है असेसमेंट दे सकें। इसके जो है इसमें की पॉइंट्स हैं, ये है वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, प्रैक्टिकल, ऑब्जेक्टिव, डिफ़िकल्टीज, कवरेज सिलेबस, डिटर्मिनेशन एंड लैंग्वेज एंड क्लैरिटी। अब वैलिडिटी का मतलब है चेक टू सी वैदर द टेस्ट मेजरमेंट। अगर टेस्ट मेजरमेंट का मतलब है कि आपने उसको 20 में से 5 नंबर दिए, 10 नंबर दिए, तो मेज़र किया आपने किस में, नंबर में मेज़र किया। उससे आपने उससे देखा कि आपने पूरा जो सिलेबस पढ़ाया उसमें से आपने 3 क्वेश्चन दे दिए, 3 क्वेश्चन जो हैं वो 20 नंबर के हैं। तो उसने 20 में से कितना पढ़ा और कितना कंटेंट उसको समझ आया। तो इसके थ्रू, टेस्ट के थ्रू आपने मेज़र भी कर लिया और साथ में उसकी जो है उसको एसेस भी कर लिया। देन रिलायबिलिटी में आप देखते हैं कि टेस्ट का रिज़ल्ट कैसा रहा। अगर वो टेस्ट में सेम नंबर ले रहा है तो आपको फिर से वो रिपीट करना है। ऑब्जेक्टिविटी इंश्योर स्कोर दैट इंश्योर करना कि जो भी बच्चा नंबर लेता है वो फ्री फेयर फ्रॉम एग्जामिनर। ओके। लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी यानी कि क्वेश्चन जो है ज़्यादा टफ नहीं होने चाहिए और ज़्यादा हार्ड भी नहीं होने चाहिए। ज़्यादा टफ और ज़्यादा इजी भी नहीं होनी चाहिए, मीडियम जैसा रहना चाहिए। कवरेज, प्रैक्टिकली जो है वो इजीली, प्रैक्टिकल ये चीज़ें जो हैं बच्चा जल्दी सीखता है, वो इजी टू कंडक्ट एंड चेक द रिज़ल्ट। सिलेबस जो है कवर करता है ऑल टॉपिक। अगर पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे तो बच्चा ऑब्वियसली पेपर में कुछ अच्छा ही परफॉर्म करके आएगा। क्लैरिटी, जितनी अच्छी टीचर उसको टॉपिक को क्लियर करेगा, अच्छे से समझाएगा, वो बच्चे में उतनी ही क्लैरिटी आएगी उसके अकॉर्डिंग। तो ये यहाँ पे है क्रिएट और टेस्ट प्लान। तो इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको टेस्ट प्लान के लिए, शेड्यूल चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए, रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्टाफ, फीचर यू आर गोइंग टू टेस्ट और टेस्ट अप्रोचेस चाहिए, न्यू फीचर्स टेस्टिंग चाहिए, यहाँ पे रिग्रेशन टेस्टिंग चाहिए अगर टेस्ट नहीं लेना है तब भी टेस्ट, और डिपेंडेंसी, रिस्क, और जहाँ पे एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया, इंट्रेंस क्राइटेरिया। इवैल्यूएशन डिवाइसेस जो हैं, रिटन एग्जामिनेशन यानी कि आप जो है रिटन फॉर्म में, लिखा हुआ फॉर्म में जो है आप एग्जामिन करने वाले हैं बच्चे को, उसके थ्रू जो है रिटन फॉर्म में इवैल्यूएट करने वाले हैं बच्चे को। ओरली एग्जामिनेशन, प्रश्न पूछ के जो है, क्वेश्चन पूछ के आप जो है बच्चे को इवैल्यूएट करेंगे ओरली। प्रैक्टिकल यानी कि प्रैक्टिकल आपने परफॉर्म करने के लिए दे दिया और रिजल्ट में एंड में चेक कर लिया, वो क्या हो गया आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। ऑब्जर्वेशन, आपने बच्चों को ध्यान से ऑब्जर्व करना है, कैसे सीखता है, कैसे बोलता है, स्पीकिंग रीडिंग स्किल अच्छे हैं या नहीं है। इंटरव्यू में है कि आपके उसके कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करेंगे, उसके इनर व्यूज़ को पॉइंट आउट करेंगे, क्वेश्चनरीज में क्वेश्चन को चेक करेंगे, एंड अदर लाइक चेक लिस्ट और रेटिंग स्किल्स, ये सारे किस में आते हैं, आपके इवैल्यूएशन डिवाइसेस में आते हैं। तो रिटन फॉर्म में जो भी जो मेथड है रिटन फॉर्म में, इससे आप क्या करते हैं कि बच्चे ने कितना लिखा है, बच्चे ने जो भी लिखा है उससे आप देखते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है। एबिलिटी, नॉलेज एंड अंडरस्टैंड द राइटिंग एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट, कंडक्ट फिक्स टाइम लिमिटेड। आपने बच्चे को एक क्वेश्चन दे दिया, आपने बोला इसको 3 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है, तो 3 मिनट के अंदर बच्चा वो कितना उस क्वेश्चन का आंसर राइट करता है, तो वो उसकी एबिलिटी को देखना है, उसके नॉलेज अंडरस्टैंड करना है। अदर जो क्वेश्चन होते हैं वो ईजी भी होते हैं, हार्ड भी होते हैं। ओके। और यहाँ पे जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर होते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर होते हैं। जो ऐसे लॉन्ग टाइप होते हैं वो आपके ऐसे टाइप क्वेश्चन में आते हैं। शॉर्ट टाइप जो है बिल्कुल छोटे से आंसर में बच्चा राइट कर देगा। और ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यू हो गया, आपका ट्रू एंड फॉल्स हो गया, फिलअप्स हो गए, ये सारे आपके किस में आएंगे, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में आएंगे। ऐसे टाइप क्वेश्चन में आगे, ऐसे टाइप क्वेश्चन जो है वो डिटेल में जो है बच्चा उसको लिखेगा। आपने क्वेश्चन दे दिया व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, और
तो बच्चा क्या करेगा, उसको डिटेल में लिखना शुरू कर देगा, प्रोसेस इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेगा, फॉर्मूला से स्टार्ट करेगा। लॉन्गेस्ट में क्या होता है, उसकी एबिलिटी को चेक करते हैं हम, रिटन स्किल्स को देखते हैं। मेरिट्स और डीमेरिट जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसको लिखने में टाइम ज़्यादा लगता है और डेप्थ में लिखना पड़ता है, और इसमें क्या होता है, बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग जो है, एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। आगे है आपका शॉर्ट आंसर टाइप, जो है बिल्कुल कंसाइज फॉर्म में लिखना है, छोटे से फॉर्म में, छोटे से शॉर्ट फॉर्मेट में लिखना है, ताकि बच्चा शॉर्ट नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एबिलिटी का पता लग जाए। डायरेक्ट पॉइंट्स में आप आंसर राइट कर दो, डायरेक्ट जो है फ्यू कवर करता है सिलेबस आपका शॉर्ट आंसर टाइप। आगे है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव में आपका सिंगल करेक्ट आंसर, आपने ये बताना है कि आपके पास 1 2 3 4 ऑप्शन है, 4 में से एक कौन सा करेक्ट है, तो आपने एक करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। वो ट्रू एंड फॉल्स फॉर्म में हो सकता है, एमसीक्यू फॉर्म में हो सकता है, मैचअप्स में भी हो सकता है। आगे है आपका ओरल एग्जामिनेशन। ओरल एग्जामिनेशन का मतलब है, ओरल एग्जामिनेशन का मतलब है आपने वाइवा के थ्रू आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, स्पोकन फॉर्म में आपने आंसर देना है। दे कॉमनली यूज टू टेस्ट द सब्जेक्ट एंड रिक्वायर्ड एक्सप्लेनेशन। आपने उसके बच्चे की एक्सप्लेनेशन देखनी है कि आप उस क्वेश्चन का आंसर कैसा दिया, रीजनिंग देखना है, प्रैक्टिकल नॉलेज चेक करना है। फेस ओरल में क्या होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, टीचर सामने होता है, बच्चा भी सामने होता है, और जो दोनों आप एक दूसरे से बात करते हैं, इंटरेक्शन होती है, एंड द नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस चेक करते हैं बच्चे का। ओके। ऑब्जर्वेशन में क्या करते हैं, आपने उस बच्चे को ध्यान से देखना है, एंड वॉच द रिकॉर्ड स्टूडेंट बिहेवियर, परफॉर्मेंस एंड स्किल। उसके जो है रिकॉर्ड देखनी है कि 1 ईयर में उसने कितना परफॉर्म किया, 2 ईयर्स में उसने कितना परफॉर्म किया, उसके बिहेवियर, परफॉर्मेंस, उसके जितने भी अचीवमेंट उसको आप चेक करेंगे। और ये जो है वॉचिंग द स्टूडेंट केयरफुली एंड एसेस देयर परफॉर्मेंस। और ये स्किल हो गया, उसका हैबिट हो गया, नेचर, एटीट्यूड, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ये सारी चीज़ें जो है, लर्निंग आउट प्रोसेस जो हैं, ये सारी चेक जो है आप ऑब्ज़र्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चनरीज में क्या होता है, यहाँ पे ये रिटन क्वेश्चन होते हैं, और रिटन क्वेश्चन दैट गिवन टू द गिवन और रिस्पॉन्स टू द आंसर। क्वेश्चन रिटन फॉर्म में क्वेश्चन दिए होंगे और बच्चे को उसके आंसर राइट करना है। इट मे बी मैनी स्टूडेंट ऑफ वंस एंड डिस्ट्रीब्यूट मैनी स्टूडेंट ऑफ, एक ही बार में काफ़ी बच्चों को बांट दिए जाते हैं। और ऑब्जेक्टिव शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, इसमें ये कलेक्ट करता है बच्चों के इन ओपिनियन, फैक्ट्स और नॉलेज को कलेक्ट करता है क्वेश्चनरीज। आपका इंटरव्यू हो गया, तो इंटरव्यू में भी क्या होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है, ओरल मेथड्स यूज़ करते हैं, वो क्वेश्चन पूछता है, वो बच्चा रिस्पॉन्स करता है। एग्जामिनर आस्क क्वेश्चन ऑरली एंड रिकॉर्ड द आंसर। केयरफुली असेस एंड देयर पर्सनैलिटी, एटीट्यूड एंड अंडरस्टैंडिंग। इन सब चीज़ों का आंकलन कर लेते हैं, बच्चे का एटीट्यूड क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, और वो किस तरह से उस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। ये जो है सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता है, एंड अलो टू क्लैरिफाई द प्रोब्स ऑफ आंसर।